दौरा। आज मां दंतेश्वरी मंदिर जाकर अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। कल रात 8:10 पर अमित शाह रायपुर पहुंचे थे और बीएसएफ के विशेष विमान से केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए थे और वहां एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। दरअसल आपको बताते हैं कि ये सितंबर के आसपास की बात है, जब एक दल बस्तर से एक दल अमित शाह से मिलने पहुंचा था और जो ये दल पहुंचा था उन्होंने बस्तर दशहरा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था अमित शाह को और उसे स्वीकार किया। उसके बाद अमित शाह कल रात 8:10 पर अमित शाह रायपुर पहुंच गए थे और उसके बाद आज सुबह वो जगदलपुर जाएंगे। 11 बजे के आसपास का ये कार्यक्रम है। सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। 52 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर, वहां जाकर मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना की किस्त भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे और साथ ही साथ बस्तर दशहरा में भी शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी चीज इसलिए है क्योंकि ये अमित शाह का छत्तीसगढ़ का 2025 में अगर आप देखें तो ये तीसरा दौरा है। पहला दौरा अप्रैल के आसपास हुआ था और दूसरा दौरा जून के आसपास हुआ था और तीसरा दौरा आज अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, हमने आपको बताया कि आज वो बस्तर दशहरा में शामिल होंगे और गृह मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या आपको बताते हैं। रात 8 बजे रायपुर पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री। इसके अलावा निजी होटल में उन्होंने डिनर किया था और नाइट स्टे भी वहीं किया था। इसके बाद 4 अक्टूबर 2025 यानी कि आज सुबह 11:20 पर रायपुर से अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:10 पर वो मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर करीब 12:35 के आसपास सिरहा सार भवन के कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। बस्तर दशहरा का हिस्सा बनेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा में शामिल होंगे और दोपहर करीब 1:15 बजे के आसपास 1:25 पर लाल बाग जगदलपुर में प्रदर्शनी में भी अमित शाह शामिल होंगे और दोपहर 2:30 बजे उनका लंच का कार्यक्रम है और दोपहर में 3 बजे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से अमित शाह रायपुर आ जाएंगे वापस। नीलेश इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, सितंबर में एक दल गया था अमित शाह से मिलने, निमंत्रण दिया था, उसने स्वीकार किया और अमित शाह 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ में है। हमने पूरा शेड्यूल बताया, लेकिन मैं इस शेड्यूल से अलग आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। शेड्यूल के अलावा क्या सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत, बैठक, ये भी कुछ है क्या? क्योंकि ये अभी तक शेड्यूल में दिख नहीं रहा है। देखिए आसिफ, शेड्यूल में तो अभी नहीं है, लेकिन बिल्कुल होगी बैठक, क्योंकि अगर अमित शाह छत्तीसगढ़ आए और नक्सल प्रभावित, सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित राज्य है और एक टारगेट लेकर चला जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का समापन होगा, तो बिल्कुल वो बैठक होगी। और बैठक न भी हो तो एक जरूर जानकारी जरूर लेंगे कि किस तरह से क्या अपडेट हैं। आसिफ, इससे अलग आप जो पूछना चाहते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर आपकी इजाज़त हो, आपकी इजाज़त लेकर दिखाना चाहूँगा। आसिफ, मुरिया दरबार जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मैं इस वक्त वहीं पर हूँ। प्रवीण से कहूँगा कि एक एक तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, जो ऊपर में कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, जो गेट बन रहा है, ये नारियल के पत्तों से बना सजाया जा रहा है गेट। ये परंपरा है यहाँ की, उसके अनुसार काम किया जा रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आप ऊपर चले गए, मैं बोला तो रुकिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग वहाँ बने गाँव से। आप ही लोग बनाते हो इसको? हाँ हाँ। क्या क्या चीजें लगती हैं इसमें पूरी? इसमें परला टुकना जो भी है अपना आदिवासी वेशभूषा ही लगता है इसमें। लगता है। हाँ। अमित शाह के लिए कुछ खास सजा रहे हो कि जैसा हर बार सजाते हो मुरिया दरबार के लिए वैसा ही सज रहा है? नहीं, उसी के लिए हम लोग सजा रहे हैं। स्पेशल और हाँ हाँ, स्पेशल। देखिए, और मैं आसिफ अंदर लेकर चलता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ मुरिया दरबार लगेगी उसके परंपरा के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या है, लेकिन वो दरबार कैसे सजेगी उसका भी तस्वीरें देख लें आज सुबह सुबह दर्शक, क्योंकि जब 12 बजे अमित शाह आएंगे तो उस समय तस्वीरें जरूर, ये जो खाली कुर्सियां हैं ये मांझियों से भरी होंगी, क्योंकि यहाँ पर मांझी को ही रहेंगे और ये जो स्टेज बन रहा है यहाँ पर राज परिवार के सदस्य और सरकार के जो भी नुमाइंदे होंगे जो आएंगे वो भी सामने रहेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री और खुद अमित शाह तो रहेंगे ही, उनके साथ साथ जो भी प्रतिनिधि होंगे वो भी रहेंगे। उसकी तैयारियाँ देखिए किस तरह से सज रही हैं। आप इस तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाइए कि इसमें कोई बहुत स्पेशल व्यवस्था की जा रही हो, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हो तो उस तरह से एकदम लग्जरियस किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। जैसी परंपरा के अनुसार जो कार्यक्रम होते हैं उसी को
सिर्फ एक सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल हैं उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तो उसको ध्यान रखते हुए ये सिर्फ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस परंपरा के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आसिफ कि 18 मार्च लगभग 18 मार्च 1876 से ये जो मुरिया दरबार की परंपरा है वो शुरू की गई थी। देखिए मुरिया दरबार को लेकर एक ये भी बनाया गया, थोड़ा लगाया जाएगा। अभी 12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होना है और उसको लेकर अभी तैयारियां की जा रही हैं। 8 मार्च माफ करिएगा, 8 मार्च 1876 में पहली बार मुरिया दरबार यहाँ बस्तर दशहरा की परंपरा के तहत लगी थी। उस समय सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर मेक जॉर्ज ने तब दशहरा समिति के प्रमुख मांझी चालकियों को संबोधित किया था। इसके बाद से लगातार ये परंपरा चलती आ रही है, लगभग 145 साल से ज़्यादा हो गया। इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि चूँकि इस बस्तर दशहरा में पूरे बस्तर की सहभागिता होती है, आसपास के सभी जो राज परिवार के, जो उस समय चूँकि राजतंत्र था तो राजा के अंतर्गत जितने इलाके थे वहाँ के लोग आते हैं, तो वहाँ के जो प्रमुख होते थे जिनको मांझी के तौर पर नियुक्त किया गया था, और वो अपनी समस्याएं उन इलाकों की बताते थे कि हमारे इलाके में ये चीज़ की कमी है, तो उसको दूर करने के लिए मतलब एक सुना जाए, उनकी समस्याएं भी जानी जाए इस बस्तर दशहरा के बाद, उसके लिए ये मुरिया दरबार लगाया जाता था। बिल्कुल नीलेश, देखिए ये इसे अगर आज आप कहें तो आज जो मॉडर्न व्यवस्था में ये जो लोक अदालतें, जन सुनवाई, लोक सुराज, ये जो हैं, ये ऐतिहासिक परंपरा ही है। इसका नया वर्जन ये है सब जन सुनवाई वगैरह। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि पुराने जमाने में जब मुरिया दरबार में राजा आते थे, उनसे अपने इलाके की समस्याएं, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं रखी जाती थी, तो आज जब अमित शाह आ रहे हैं तो कुछ मांगे रखी गई हैं क्या अमित शाह के लिए, और कुछ सौगातें अमित शाह की तरफ से दी जा सकती है मुरिया दरबार के जरिए से? देखिए आसिफ, ये इसकी खासियत है इस दरबार की कि दरबार में तुरंत ही अपनी बात रखी जाती है। यानी कि उस समय स्वाभाविक है कि जितने लोग मांझी इसमें शामिल होंगे वो पहले से कुछ सोच कर रखे होंगे कि उनको क्या बताना है, लेकिन वो सारी चीज़ें मतलब एक व्यवस्था है कि राज परिवार के जो सदस्य हैं या जो मुखिया हैं, जो समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके सामने तत्काल रखी जाती है। वो पूछते हैं कि आपके इलाके में क्या है, तब वो बताई जाती है। तो वो तो जब अमित शाह आएंगे या मुख्यमंत्री भी वहाँ शामिल होंगे, राज परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे, उस समय ही सामने आएंगे कि क्या मांगे वो रखते हैं और उसमें क्या उनको मिलता है, लेकिन मांगे जरूर रखी जाएंगी। और इस आसपास की व्यवस्थाएं मैं और एक आसिफ दिखा दूं कि ये मुरिया दरबार यहाँ पर हर बार लगता है, यहीं पर लगेगा। और इसके अलावा मंदिर है, मंदिर अगर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, प्रवीण थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है, वहाँ पर पहले वो दर्शन के लिए जाएंगे अमित शाह, और उसके बाद ये यहाँ पर जो मुरिया दरबार है उसमें शामिल होंगे। एक तस्वीरें और भी सुबह मैं आसिफ एक चीज बात का और जिक्र करना चाहूँगा कि रात को 1 बजे मैं यहाँ से गुजर रहा था इसी इलाके से, जहाँ की तस्वीरें अभी दर्शक देख रहे हैं। अभी जितने लोग नजर आ रहे हैं उनसे 3 से 4 गुना ज्यादा लोग रात को 1 बजे यहाँ पर मुझे नजर आए थे। कारण ये था कि कल एक परंपरा के तहत, जो बस्तर दशहरा का परंपरा है, उसके तहत जो रथ एक है कि रथ जो है वो आदिवासी लेकर अपने साथ चले जाते हैं, वो नाराज होकर कि वो राज परिवार से या उनके से एक परंपरा के तौर पर है, वो रथ चुरा कर एक तरह से लेके चले जाते हैं और उसको वापस लाने का काम राज परिवार का सदस्य करता है उनको मनाने के बाद। तो इस परंपरा को कल निर्वहन किया गया था। ये देखिए रथ वापस आया है, जो प्रवीण तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये रथ वापस आया। और वो परंपरा कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास से शुरू हुई थी और रात को लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चली, और उसमें शामिल होने के लिए पूरे बस्तर के लोग आए हुए थे। इसलिए यहाँ रात में 1 बजे भी लगभग थोड़ा सा नीलेश जरा इसको जोड़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जो बस्तर के लोग हैं वो तो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रथ चुराने की परंपरा क्या है, लेकिन जरा इसको जरा कड़ी जोड़ लेते हैं आपस में। देखिए कल बस्तर दशहरा में रथ चोरी हुआ और मुड़िया जाति पर आरोप लगता है कि वो सालों से इसको चुरा लेते हैं क्योंकि वो नाराज हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। और उसके बाद जब राजा को पता चला कि रथ चोरी हो गया तो राजा उनकी समस्याएं सुनने के लिए आते हैं कि भाई आपने रथ क्यों चोरी किया, और फिर वो रथ चोरी के बाद मुड़िया जाति के लोग बताते हैं कि हमें ये दिक्कतें, हमारी दिक्कतें दूर करिए। राजा वो दिक्कतें दूर करते हैं और वापस रथ को ले जाते हैं। क्या यही पूरा परंपरा है जिसे हम बिल्कुल अब तरीके से समझ सकते हैं नीलेश, या इसमें कुछ बदलाव है? बिल्कुल नहीं, परंपरा बिल्कुल यही है। और जो मुरिया दरबार की जो परंपरा शुरू हुई आसिफ, उसको भी इसमें जोड़ा जा सकता है कि जब राजा जाते हैं तो उनसे कुछ लोगों से ही बातचीत हो पाती है और वो बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, या जो भी बात है, जब अपनी एक शिकायत दर्ज कराते हैं, अपनी असहमति दर्ज कराते हैं, तो तब कहा जाता है
आइए, सभी लोग आइए, आपका एक सुनवाई भी होगी, आपको आप एक एक बात रखिएगा और जो भी समस्या होगा उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद मानते हैं, रथ वापस आता है, फिर दरबार लगता है, दरबार में वो अपनी एक एक समस्याएं बताते हैं, जो भी सुझाव है वो देते हैं, सिर्फ समस्याएं शिकायत ही नहीं सुझाव भी देते हैं कि ठीक है ये भी किया जा सकता है, ये करना चाहिए। तो उसको राज परिवार का सदस्य सुनता है और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगले साल फिर वो परंपरा कायम होती है। तो ये पूरा एक कड़ी से कड़ी जुड़ता है। और साथ में बस्तर जो आर्ट्स हैं, जो बस्तर की परंपराएं हैं, उसको भी देखिए किस तरह से उसको साथ में निभाई जाती है। लोग सुबह से ही अपना जो एक छोटा सा कारोबार होता है उसको भी कोशिश करते हैं बेचने के लिए। पोनी पसरी लगती है। आप देखिए एक छोटा सा, इनसे अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से आए हो आप? ये बाबा नहीं, अरे बताओ ना कौन से गांव से? कौन से गांव से? गुजरगढ़। हाँ? गुजरगढ़। क्या क्या लाए हो केला के अलावा? केला कितने में बेच रहे हो ये केला? 50-60। 50 का कितना? 12। 12। और ये पोहा कितने में बेच रहे हो? 20। कितना कमाई हो जाता है बस्तर दशहरा में आप? कितना कितना पैसा मिलता है? मिरला बोले 500-600। 500-600 मिल जाता है एक दिन में? एक दिन में नहीं बोजा बांधी सब उसरले हो 1000 टका पण मिरसी सब दिनार बोसला बुती। खुश हो ना? खुश हो जाते हो ना? जितना चाहिए मिल जाता है। हाँ। देखिए बस्तर के लोगों की यही खासियत है आसिफ, उनको पैसे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि उनकी जो वस्तु है वो उनके अपने कीमत पर वो देना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप उनसे अगर 10 रुपए की चीज़ है तो 100 में खरीद लीजिए, वो नहीं देंगे, वो 10 में ही देंगे। लेकिन आप 5 भी दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक परंपरा और जो उसके साथ साथ बस्तर की एक और खासियत है। मैं और बढ़ते जाता हूँ, मैं मंदिर की ओर अगर लेकर चलूँ आसिफ, जहाँ पर जैसे मुरिया दरबार हमने दिखाया, मंदिर में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं वो भी दिखा देते हैं। क्योंकि अमित शाह जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद सीधे मंदिर ही पहुँचेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद फिर मुरिया दरबार कार्यक्रम में आएंगे। इस पूरे इलाके में देखिए जो है एक ये भी रथ जो है, प्रवीण इसको भी दिखाते रहिए तब तक तस्वीरें नजर आए। मैं ये जो चूंकि अमित शाह के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो पौनी पौसरी या जो सड़क पे बाजार लगता है उसको हटाया जा रहा है ताकि सुरक्षागत कारणों में कोई ऐसा दिक्कत ना आए। बाकी अब मंदिर में हम मंदिर का दर्शन भी कराते हैं। देखिए ये जो मुख्य द्वार है मंदिर का, यहीं से अमित शाह एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ पे पोस्टर और जो भी प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं। नीलेश ये मंदिर तो बिल्कुल नजदीक है सिरहाबार भवन के, किस नाम से जाना जाता है मंदिर? कौन सी देवी कौन से देवता विराजते हैं? दंतेश्वरी माता का मंदिर ही है ये आसिफ। जो दंतेश्वरी माता का एक मंदिर दंतेवाड़ा में है और जो दूसरा मंदिर है वो ये राज परिवार का जो महल का इलाका है उसमें ही ये मंदिर है। और यहाँ पर ही दर्शन के लिए आते हैं। माँ दंतेश्वरी का मंदिर ही है। इसके अलावा जो अन्य मंदिरें भी हैं, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो माँ दंतेश्वरी का ही मंदिर है। और उन्हीं की ये जो रथ का जो निकलने का सिलसिला होता है वो यहीं पर आकर रुकता है, इसी मंदिर में। चूंकि एक और जो दर्शक नहीं जानते उनके लिए बता दें कि जो बस्तर दशहरा अपने आप में अनोखा इसलिए भी है, 75 दिनों तक अलग अलग परंपराएं चलती हैं वो तो है ही हैं, लेकिन एक अनोखा ये इसलिए भी है क्योंकि इस दशहरा में रावण के दहन का कोई परंपरा नहीं है कि रावण के पुतले का वध किया जाए या फिर उसको कुछ है। इसमें शक्ति की आराधना होती है। शक्ति यानी कि माँ की आराधना होती है और उनकी ही पूजा की जाती है। जो यहाँ की लोकल परंपराएं हैं, जो यहाँ की सभ्यताएं हैं, तो यही जो लोकल परंपराएं तो नीलेश, इसमें क्या ये सच है कि बस्तर को शूर्पणखा का इलाका कहा जाता है, इसी वजह से दहन नहीं होता रावण का, क्योंकि वो भाई थे शूर्पणखा के और शक्ति की पूजा होती है? और एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं, जो अमित शाह का जो दंतेश्वरी माई के दर्शन का कार्यक्रम है वो इसी मंदिर का है या दंतेवाड़ा वाले मंदिर का है? क्योंकि वो तो शायद 70-75 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बिल्कुल, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर पड़ जाएगा। वहां पर नहीं है, इसी मंदिर में उनका दर्शन होना है, दंतेश्वरी मंदिर में। और एक चीज जो आप जिक्र कर रहे थे शूर्पणखा वाला, ये इस पूरे इलाके को दंडकारण्य कहा जाता है। दंडकारण्य का अगर हम पौराणिक जो ऐतिहासिक उस पर देखें, आस्था और जो पारंपरिक कथाएं हैं उसको समझें, तो दंडकारण्य असुरों का एक इलाका कहा जाता था उस समय। और उसमें और यहीं से भगवान राम जो है इधर से लंका की ओर बढ़ रहे थे जब वनवास काट रहे थे। तो ये भी एक मान्यता है कि यहाँ पर, चूंकि आपने जो शूर्पणखा का जिक्र किया, तो सिर्फ शूर्पणखा नहीं बल्कि कई सारे असुरों का ये प्रमुख इलाका रहा है। और इसलिए ही यहाँ पर रावण वध की परंपरा नहीं है। यहाँ के जो लोग, देखिए एक ये भगवान के तौर पर जो मौली हैं वो तैयारियां की जा रही हैं। अगर मैं बात कर पाएंगे क्या?
आइए थोड़ा सा मुझे परंपराएं बता दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या। अरे आ जाओ, आप आ जाओ, यंगो आप ज्यादा बताइए क्या ये परंपराएं हैं। देवी सांगते ना कौन बताएगा, चलिए बताइए कौन कौन बोल सकता है। अब क्यों नहीं बोल रहे हो, बोल सकते हो तो बताइए। नहीं बोल सकते हैं ना। अच्छा क्या कर रहे हैं बता दीजिए, ये अभी क्या पूजा कर रहे हैं। हाँ, दसरा में आए हैं मन परंपरा मन चले से क्या परंपरा है। दसरा ये भगवान कौन कौन भगवान है ये। भगवान कुंवर देव का है हाँ। और जगिन कुंवर का हाँ। और राउत मन का मन कासन देवी। हाँ। और कहाँ से आए हैं ये भगवान। तमरावंड से आए हैं। अच्छा। हाँ, पूरा तमरावंड से अभी आए हैं। अमित शाह सोनावाल परगन। अमित शाह जी को कौन कौन दर्शन कराएंगे आप लोग के है कोई दोस्त, कौन जाएगा साथ में। मैं जाएंगे ना। आप जाओगे। हाँ, जाएंगे। आप रहोगे। हाँ रहेंगे नहीं। कहाँ पे दर्शन करेंगे माता का, वो मंदिर कौन सा है जहाँ पे जाएंगे। एक चीलासार में। सीलासार में जाएंगे। और यहाँ दर्शन कहाँ पे करेंगे, कौन से मंदिर। वही मंदिर करेंगे, वो सामने जो मंदिर है वहीं पर करेंगे। जी। तो आसिफ ये जैसे कि तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाह रहे थे, जो परंपराएं देखिए यही भगवान हैं और इन्हीं की पूजा की जाती है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से लोग अपने भगवान को लेकर पहुंचते हैं और एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। इसमें जितना रमते जाएंगे, जितना जानते जाएंगे, उतना ऐसा लगेगा कि ये क्या है, कितना खूबसूरत परंपरा है, कितनी अनोखी परंपराएं हैं जिसको जानना चाहिए, समझना चाहिए किस तरह से। नीलेश, आपकी कुछ आवाज कट रही, लेकिन मैं इतना उत्साहित हूं क्योंकि आपने एक ही रिपोर्ट में हमको क्या क्या नहीं दिखाया। आपने हमको रथ दिखा दिया, आपने हमको मंदिर दिखा दिया, आपने हमको सिराबार भवन दिखा दिया, आपने हमको जो स्थानीय देवता हैं उनके दर्शन करा दिए। नीलेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, नाश्ता कर लिया आपने? और जरा मुझे ये भी बताइए कि जगदलपुर में लोग नाश्ते में क्या करते हैं, उनके क्या फेवरेट है सुबह? देखिए मैं पूछता हूँ, आप लोग जगदलपुर के ही हैं, बस्तर के ही हैं। आइए अब मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ ना, यहाँ पे नाश्ता या सुबह की जो भोजन है उसमें क्या लेने का है चलन। हालांकि आजकल तो लोग कुछ भी खाते हैं, लेकिन जो एक परंपरा के तौर पर क्या खाते हैं। जी पूड़ी उड़ी है, पूड़ी सब्जी, पकोड़ा वकोड़ा ऐसा कुछ। ये तो शहर में बनता होगा, ग्रामीण इलाकों में क्या बनता है। ग्रामीण इलाकों में गुलगुल भजिया टाइप का वो बनता है ना। हाँ, तो ये बताइए ना, गुलगुल भजिया वाला बताइए। वो तो पूरी सब्जी तो हर कहीं बन जाता है। जी वही। और आप कहाँ से आए हो आप लोग, आप कहाँ से आए। राजनांदगांव। अच्छा, आप राजनांदगांव से आए हैं। कब से पहुँचे हैं। और सुबह ही 4 बजे। जी। क्या देखने के लिए आए, मंदिर में दर्शन के लिए आए। मंदिर दर्शन के लिए आए हैं, थोड़ा सा इलाज कराने के नाम से भी आए हैं। यहाँ पे एक सोनी डॉक्टर है आयुर्वेदिक के। अच्छा, इलाज कराने भी आए और दर्शन भी करके। सर आप कहाँ से। हम तमरावड़ से आए हैं सर, बाजा बजाने वाले देवी का साथ। बाजा बजाएंगे। तो आपको उस समय बुला रहा था तो क्यों नहीं आई बताने के लिए। बताइए कब से बजा रहे हैं परंपरा में बाजा। मतलब बात ही है तो 6-7 साल से 10 नीलेश, साल अगर 2 मिनट बजा के दिखा सके मजा आ जाएगा। कितनी पीढ़ी से ये काम। बहुत पीढ़ी से हो गया, हम गांव वाला से। जी आसिफ, अगर 2 मिनट बजा के दिखा दें मजा आ जाएगा। बाजा आप बजा सकते हैं क्या अभी। थोड़ा सा ना, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, देखेंगे तो अच्छा भी लगेगा। कैसे बजाएंगे आसिफ। आज हम अपने दर्शकों को बस्तर परंपरा की सारी सभ्यताएं बताने की, सारी तो मुश्किल है लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हो पाए वो बताने की कोशिश जरूर करेंगे। ये कौन बजाएगा। अरे बजाओ यार। अच्छा वो नहीं है, ठीक है आप ये बजाओ ना। कोई दिक्कत नहीं, जो है वो बजाएं। ठीक। आसिफ, एक चीज और नजर आ रहा होगा कि हर चीज की अपनी पूजा भी की गई है और हर बाजा की अपनी कहानी भी है। हाँ। ये वाला बाजा क्यों बजाया जाता है। देवी के लिए। हाँ? देवी प्रसन्न करने के लिए। जी। क्या कहते हैं नीलेश, इसे कैसे बनता है ये नगाड़ा ही है ना। हाँ नगरा है। हाँ, नगरा है, बाजा है ना, राउत वाले का नाचने वाला बाजा भी है। और ये क्या है। ये मतलब मोरी है, देवी का सामने है। हाँ देवी का सामने बजा। नहीं वो वाला बोले क्या, नहाने गया नदी में। आप इसी को बजाइए। जी।
देखिएगा हमारे ये जो हमारे ये वादक हैं, ये अलग अलग जो परंपराएं रंग आप दिखा रहे हैं, ये बड़े विचित्र हैं, बड़े मनमोहक हैं। जरा और तस्वीरें दिखाइए नीलेश, ये तो तस्वीरें मन नहीं भर रहा है देखने के लिए। आसपास की जो तस्वीरें हैं आसिफ, चूंकि मैं एक चीज़ और भी पहले भी जो बताया था कि चूंकि अमित शाह का दौरा होना है और मुख्यमंत्री भी आने हैं, तो कई सारी चीज़ों को प्रोटोकॉल के तहत, सुरक्षा के तहत यहाँ से दूर कर दी गई हैं। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है आम दिनों में। अगर जैसे बस्तर दशहरा की जो दूसरी सभ्यताएं हैं, परंपराएं, उसको ध्यान में रखें तो एक चीज़ और है कि जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि ये बस्तर दशहरा शक्ति की आराधना का दशहरा है, माँ की आराधना का दशहरा है। तो इसलिए शक्ति को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के जो उपाय किए जा सकते हैं स्थानीय स्तर पर, वो किए जाते हैं। जैसा कि बता रहे थे कि जो बाजा बजाया जाता है वो शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, जो भी यंत्र और हैं, जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं, वो शक्ति के ही उपासक जो हैं वो बजाते हैं। और उनका ये मान्यता है कि इससे शक्ति प्रसन्न होती हैं, माँ प्रसन्न होती हैं, और इसके लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और ये खूबसूरती जो है, ये चीज़ें, जो अनोखी परंपराएं, ये 75 दिनों तक चलती रहती हैं बस्तर में। और उसका ही एक समापन का जो कार्यक्रम है, उसके तहत मुरिया दरबार और समापन की ये अभिनव परंपराएं हैं जो चल रही हैं। ये मंदिर का एक बार मैं फिर से प्रवीण से कहूँगा कि अपने दर्शकों को हम मंदिर दंतेश्वरी माता का भी दर्शन, अगर संभव है, अगर पट खुला है तो हम वो भी कराते हैं। क्योंकि अमित शाह आने वाले हैं, जैसा कि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, तो काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो बहुत सारी जगह पर अभी सुरक्षागत कारणों से एंट्री नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। देखिए ये अमित शाह जी यहीं पर आने वाले हैं, इसी मंदिर में। क्या अंदर जाने की भी इजाज़त है? बिल्कुल, एक और दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। आइए प्रवीण, इधर से ना। देखिए माँ दंतेश्वरी के इसी मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री, और संभवतः मुझे ध्यान नहीं है कि इससे पहले बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार जो परंपरा है उसमें शामिल होने के लिए कोई केंद्रीय गृह मंत्री आया हो, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर अभी ध्यान नहीं आ रहा, जितना मैंने कवरेज किया है। हालांकि दंतेश्वरी माता के मंदिर के लिए कई बार अलग अलग लोग आ चुके हैं। सुबह सुबह देखिए दर्शकों को माँ दंतेश्वरी का दर्शन भी हम करा रहे हैं। जय हो नीलेश, आपने सुबह सुबह माँ दंतेश्वरी के दर्शन करा दिए, और क्या चाहिए, निहाल कर दिया आपने। और यही मैं चाह रहा था कि देखिए अगर हो सके, और आपने कर दिखाया। और ये देखिए, ये इस वक्त एनडीटीवी पर आप देखिए माई दंतेश्वरी के दर्शन आप कर लीजिए। और इन्हीं माई दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए आज अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हुए। तस्वीरें नीलेश हमारे सामने दिखा रहे हैं। नीलेश, निहाल कर दिया आपने? बिल्कुल, मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है पंडित जी आपका? कृष्ण कुमार पाड़ी, प्रधान पुजारी। क्या परंपराएं थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? हालांकि काफी प्रसिद्ध परंपराएं ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उसके बारे में, ये मुरिया दरबार क्या है जो आज लगने वाला है? मुरिया दरबार क्या है, रियासत काल समय से क्या है, राजा लोग वहाँ बैठते थे, जितने भी गांव के देवी देवता के बारे में सुनते थे, राजा उनका फैसला करता था, जो भी समस्या होता था। आज क्या है, शासन द्वारा जो है, जो यहाँ का जो मुखिया होता है छत्तीसगढ़ का, वो मुखिया द्वारा वो मुरिया दरबार को संपन्न किया जाता है। जो भी समस्या रहता है, गांव के माजी, मुखिया, मेवनी, जितने भी समस्या रहते हैं उनका निराकरण किया जाता है। अच्छा, जो लोग जिनको नहीं पता है उनके लिए माझी का कैसे नियुक्त होते हैं कि ये माझी होंगे? माझी क्या है, रियासत का आश्रम से गांव के माझी मुखिया होते हैं। अभी तो गांव से अभी सरपंच वाला पद हो गया है। जैसे अगर हम सरपंच या वार्ड पार्षद को समझें, अगर आज की व्यवस्था में इन लोग कहें, लेकिन पहले की व्यवस्था में उन लोग थे। गांव के जो भी समस्या का नाइक पाई कतवाल ये सब समस्या होता है, गांव को जो भी समस्या होता है राजा के पास ला के बताते थे, तो राजा वहाँ बैठ कर सबको सुनता था और उसका निराकरण करता था। उस जमाने से वो बना हुआ है मुरिया दरबार, तो आज वो शासन द्वारा उसको संपन्न किया जाए। अच्छा, आज क्या लग रहा है अमित शाह से क्या मांगा जा सकता है मुरिया दरबार में? या जिसकी भी जैसे भी शासन की मांग होती है, वो जितने भी जो माजी, मुखिया, पुजारी, पटेल का, तो जितने लोग रहते हैं, जितने सेवकाई जो रहते हैं, वो उनकी सबकी मांग को सुनने के लिए वहाँ ये किया जाता है। तो नीलेश, मंदिर प्रबंधन कैसे अमित शाह को सम्मानित करेगा, या अमित शाह को क्या देगा मंदिर प्रबंधन? ये एक बार पूछ लेते पंडित जी, 2 मिनट बस आपका और समय लूंगा।
क्या मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई तैयारी है अमित शाह जी के स्वागत या पूरा प्रशासन इन्वॉल्व है इसमें, पूरा प्रशासन इसका व्यवस्था कर रही है पूरा। आप लोग कुछ अलग से किए हैं अपनी तरफ से, कुछ उनको भेंट करना या उनके स्वागत नहीं के लिए? तो हमारी तरफ से भेंट करना भी, हम लोग तो माई जी को जो भी प्रसाद है उनको भेंट करेंगे, शासन की तरफ से भेंट करेंगे हमारी तरफ अच्छा, से। माई जी को प्रसाद क्या चढ़ता है? कुछ स्पेशल प्रसाद प्रसाद चढ़ता है? यहाँ है यथा शक्ति यथा भक्ति, आदमी जैसा शक्ति से चढ़ाना चाहे, खीर है, पूरी है, मिठाई है, नारियल है, फल है, जितना भी शक्ति से अनुसार जो भी करना चाहे चढ़ा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी विशेष ऐसा कोई प्रसाद नहीं बनाना है, जो आपकी शक्ति है वही चढ़ जाए? नहीं भाई, शक्ति देखो, माँ का भक्त ऐसा है कि जैसा शक्ति रहेगा उसके अनुसार वो अपना प्रसाद चढ़ा सकता है। उसके लिए ये नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आसिफ, ये जो बताया ना, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है, जो परंपराओं के हिसाब से चलते आ रहा है, जो सभ्यताओं के हिसाब से चलते आ रहा है लगातार, ये यहाँ की जो परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसका ही पालन किया जा रहा है। कुछ बहुत विशेष, चूंकि अमित शाह आ रहे हैं तो सुरक्षागत कारणों से जरूर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन परंपराओं में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ठीक बात है। जो संस्कृति